जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पिशवार में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर रख रहे हैं कड़ी नजर। अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव पारित होने पर आज जम्मू कश्मीर द्वारा आदेश के नेतृत्व में आज जम्मू में पत्रकार वार्ता की गई। कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में आज बारिश बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया था। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। दरबार मूव की प्रथा की बहाली की मांग। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। अब समाचार विस्तार से। सुरक्षाकर्मी उन आतंकवादियों की तलाशी में 4 दिन से अधिक समय से वन क्षेत्र की खाक छान रहे हैं जिन्होंने पिछले गुरुवार को 2 ग्राम रक्षा गार्डों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। रविवार की मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दलों ने सुबह करीब 11 बजे केशवान वन क्षेत्र में आतंकवादियों को रोका। गोलीबारी 4 घंटे से अधिक समय तक चली। गोलीबारी में सेना के 2 पैरा के एक जूनियर कमीशन अधिकारी नायब सूबेदार राकेश कुमार की मौत हो गई और 3 अन्य सैनिक घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार रविवार की मुठभेड़ के बाद से आतंकवादियों से कोई ताजा संपर्क नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हत्याओं के लिए जिम्मेदार 3 से 4 आतंकवादी अभी भी इलाके में छिपे हुए हैं और उन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इधर खड़ा है, चुप बैठा है, ड्यूटी का यहाँ पर बैठा चुप बड़ी बड़ी कौन करी कारण बैठी तो ड्यूटी का सर मीडिया से डोंट वरी, गाड़ी की जमान अपनी बंद रखोगे, जब देखो मरने मराने की बात करोगे। रिपोर्टर आए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव पारित होने पर आज कानून कश्मीर द्वारा अजय चुरंगू के नेतृत्व में आज जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पारित होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुछ अलगाववादी पार्टियां हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने संबंधित कई पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के हर एक कोने से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं और आपने ये भी देखा होगा कि असेंबली को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलगाववाद का एक अखाड़ा बनाया गया है। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है जहां पे एक विद्रोह की मानसिकता और विद्रोह का जिसको आप आतंकवाद वो सामने आ रहा है। ये हम समझते हैं इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत सरकार ने यथार्थ को कभी नहीं माना और एक झूठ को सामने रखने की कोशिश की कि नॉर्मैलिटी है। 2 कारण हैं कि पिछले 35 साल से या 40 साल से यहाँ पे अलगाववाद खत्म नहीं हुआ। वो 2 बातें हैं कि एक तो भारत सरकार की जो का सामरिक दृष्टिकोण है, आधे अलगाववाद को राष्ट्रवाद की संज्ञा देना। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आधे अलगाववाद वाली पार्टियां हैं और आर्टिकल 370 जो है वो भारत की ही धरती पे पाकिस्तान बनाने की एक राजनीति भी थी और पाकिस्तान बनाने की राजनीति का संवैधानिक संरक्षण या संवैधानिक प्रोटेक्शन ये एक प्रक्रिया थी। इसलिए धारा 370 के बारे में जो राजनीति है वो कहीं सेकुलरिज्म को प्रतिपादित करने वाली राजनीति नहीं है। जो आधे अलगाववाद को भारत सरकार की तरफ से एक राष्ट्रवाद की मान्यता दी गई है, ये एक कारण है आंतरिक विघटन का और यहाँ पे सांप्रदायिकता वाली सोच के बढ़ने का। और दूसरा, जो कश्मीरी हिंदू का विस्थापन हुआ उसको डिनाई करना और उसको माइग्रेशन बोलना, इसके कारण जिहादी मानसिकता यहाँ पे पोषित हुई
और वही जिहादी मानसिकता इस वक्त पूरे देश में फैल रही है। डिफरेंट कोनों में आप उसी स्पिल ओवर ऑफ जिहाद जिसको बोलते हैं वो ऑलरेडी हो गया है, स्पिल ओवर ऑफ टेररिज्म जो रेस्ट ऑफ इंडिया में हो गया है। दो कारणों के कारण, डिनाइल ऑफ हिंदू जीनोसाइड और रिकग्निशन ऑफ हाफ ए सेपरेटिज्म एज ए लेजिटिमेट पॉलिटिक्स। ये जो दो चीजें हैं जब तक रहेंगी तब तक यहां पे न तो अलगाववाद खत्म होगा न तो आतंकवाद खत्म होगा। इसलिए हम कह रहे हैं, हमने कहा है कि अभी समय आया है भारत सरकार समझे कि उनको नया स्टेट नहीं बनाना है, उनको जो एग्जिस्टिंग जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है इसका नया पुनर्गठन करना पड़ेगा। और उस पुनर्गठन में कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना पड़ेगा वितस्ता नदी के पूर्व और उत्तर क्षेत्र में, और जम्मू को अलग राज्य बनाना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रविवार रात से जम्मू और कश्मीर को प्रभावित कर रहा है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। 12 नवंबर की सुबह तक इससे जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 14 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 15 से 16 नवंबर तक फिर से कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू शहर में रविवार को सुबह और शाम बादल छाए रहेंगे, वहीं श्रीनगर में सुबह और शाम धुंध छाई रहेगी, जबकि दिन के समय हल्की धूप नजर आएगी। दरबार मूव की बहाली की मांग को लेकर आज जम्मू कश्मीर किसान तहरीक प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अशोक कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर को उसका रियासत का दर्जा अदा किया जाए और दरबार मूव की प्रथा को फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि दरबार मूव के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आपसी भाईचारा बना रहेगा। अभी तो जय अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दरबार मूव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। दरबार मूव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। दर्जा बहाल करो, दर्जा बहाल। मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक दा स्टेट प्रेजिडेंट हाँ। तो साड़ा अज का मकसद है कि दरबार मूव जोड़ा हर साल रूटीन च होना चाहिए कि अज 100 साल पहले का राजे के टाइम का शुरू होया है। इसी रेगुलर करना चाहिए। इसी सरकार ने पैसा दसीए कि पैसे का खर्चा होने कने रोकी उड़िया। सरकार ये नहीं पता कि एकता कितनी होंगी है। साड़ी देश की एकता, स्टेट की एकता कियां बनी जाती है। हज़ारां लोग आते हैं इतने बाजारें च रोंदे न, बाजारें की साड़ी इनकम बनती है। बड़ा कुछ होंगे इस गल कन्नै, बड़ा फर्क पौंदा इस करके ने। और अस कहने कि आर्टिकल 370 गी भी बहाल किया जा, 35 ए भी बहाल की जा, क्योंकि साडियां नौकरियां, साडियां जमीनें का हक जिहड़ा खोता जा करदा है। अज के कुछ बंदे ने दस्सिया कि यूपी के लोग रजौरी च मैडिकल डिपार्टमेंट च लगा करते हैं। बाहर के लोग नहीं लगने चाहिए। साड़ी स्टेट के अंदर साड़ा अपना हक है, इतने साढ़े हक लोगों को लगना चाहिए। ये आर्टिकल 370 371 जो नागालैंड च 371 जो मिजोरम च वो ज़्यादा स्ट्रोंग है और ज़्यादा पार्लियामेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता नागालैंड वाले मिजोरम वाले। लेकिन ये इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। असें GST भी लाया इतने स्टेट के अंदर। साड़ी डिमांड है कि दरबार मूव है बहाल किया जाए। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने आतंकी हमलों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन पार्टी मुख्यालय इंदिरा चौक में किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी सहित सभी सदस्यों ने वीर जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 30 दिनों में जम्मू कश्मीर में 10 हमले हो चुके हैं, जिसकी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए यहां पर अमन बहाली की मांग की। जवानों
देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, हमारे जवानों की शहादत रुकने का नाम नहीं ले रही, निर्दोष और निहत्थे लोगों की भी लगातार जो है उनको गोलियां बरसाई जा रही हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। आज शिवसेना यूबीटी पार्टी कार्यालय के अंदर एक श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। उन सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय जवानों को नम आंखों से जो है आज श्रद्धांजलि दी है। देखिए पिछले 30 दिनों की बात करें, 8 अक्टूबर से लेकर आज तक की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 10 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं, जिसके अंदर 14 निर्दोष और निहत्थे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 3 हमारे भारतीय जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। 3 वीडीजी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों को जो है मौत के दर्दनाक उनको निर्मम हत्या कर दी गई है उनकी। जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से शिवसेना केंद्र सरकार से अपील करती है कि चुनावी मोड से बाहर निकलकर, इलेक्शन मोड से बाहर निकलकर केंद्र सरकार जिसने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, हमारे साथ अमन बहाली का वादा किया है, जम्मू कश्मीर की तरफ भी कुछ ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाए। 7 साल के अंतराल के बाद बारामूला में आज 161 INF बटालियन द्वारा भर्ती रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सेना का आभार व्यक्त किया। देख लिया देखिए, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली हो रही है, 7 साल के बाद हो रही है। काफ़ी एक लंबा अरसा होता है, 7 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। हम कमांडिंग ऑफिसर 161 TA H&H के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिनने ये रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे लाई है, जिसमें 300 पोस्टर्स हैं और आज पहला दिन है रिक्रूटमेंट रैली का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बारामूला की यंग यूथ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जितने भी यूथ आ रही है। और अगर हम बात करें तो रैली काफ़ी स्मूथली चल रही है, काफ़ी अच्छे प्रोसेस से रैली चल रही है। सुबह से हम बहुत ही शुक्र, एक बार फिर से हम CO 161 TA के काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे इनेकाद की है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निसार अहमद है। हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, तहसील उड़ी है हमारी, गिंगल का रहने वाला हूँ मैं। 12th मैंने की हुई है और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की भर्ती है, ये TA की भर्ती है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की है। बहुत लोग आए हुए हैं, 8th से लेके 12th तक की भर्ती है। तो यहाँ परसेंटेज जिसकी होगी तो वो जाएगा, जिसकी परसेंटेज नहीं है वो नहीं जाएगा। हमारी तो परसेंटेज बहुत अच्छी थी, हमने कोशिश की, अंदर तक गए, वहाँ पे हमारा उन्होंने लिया जो लेना था रिजल्ट, तो उसके बाद बाहर कर दिया। अब मुकद्दर की बात है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।